वो मोहब्बत नहीं वो होती, मोहब्बत। वो हवस होती है। मोहब्बत एक ही बार होती है, और जो मोहब्बत दोबारा हो गई तो वो हवस होती है। हाँ। बस। तो सुना आप लोग ने जनाब ने क्या कहा कि दूसरी मोहब्बत क्या होती है। तो ये जनाब क्या कर रहे थे 3 साल से सायरा सत्तानी के पास में। हाँ, 3 साल से ये सायरा सत्तानी के पास कर क्या रहे थे। अगर दूसरी मोहब्बत ये होती है, हाँ अगर चले ठीक है दूसरी मोहब्बत ये होती है, तो पहली मोहब्बत क्या होती है जो इन्होंने 33 साल की शादी को छोड़ के सायरा सत्तानी के पास गए। ना ये 33 साल की शादी निभा पाए, ना ये 3 साल की शादी निभा पाए, ना ये पहली मोहब्बत निभा पाए, ना ये दूसरी मोहब्बत निभा पाए। अब ये बैठ के मोहब्बत पे बड़े बड़े लेक्चर देते हुए बैठ गए हैं। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। आई होप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। तो फिर चले आज का व्लॉग शुरू करते हैं। और ये जो व्लॉग है कंटिन्यू व्लॉग है। जहाँ पे मैंने मेरा व्लॉग कल एंड की थी वो यहाँ से कंटिन्यू, बिकॉज़ व्लॉग ज़्यादा लंबा हो गया था तो मैंने उसको कंटिन्यू किया है। और जैसे कि आपने देखा था कि माही का शूट ख़त्म हो गया था, और उसके बाद में ये व्लॉग कंटिन्यू। बट हम लोग घर पे नहीं गए थे बिकॉज़ ये जो बाजू में जो गार्डन था जहाँ पे हम लोग शूट कर रहे थे, तो माही ज़िद करने लगे कि पापा मुझे वो गार्डन देखना है, अंदर थोड़ा सा झूला वाले झूला झूलना है। तो बस फिर मैंने बोला जाओ ना एक राउंड मार के ही लेकर आओ, उसको दिखा के लेकर आओ कैसा गार्डन है, जाके खुद भी देख कर आओ, क्योंकि गार्डन में हम लोग फर्स्ट टाइम आए थे, आपके भाईजान माही को लेके फर्स्ट टाइम आए। तो बस ये लोग अंदर गए और मैं बाहर ही बैठी थी। मैंने बोली जाओ आप देख कर आ जाओ। बट अंदर आने के बाद में ये व्यू देखने के बाद में माही और उसके पापा इतने खुश हो गए थे, दोनों डिसाइड कर रहे थे कि अल्लाह मम्मी को लाना चाहिए था अंदर। बहुत अच्छा लग रहा है, गार्डन बहुत बड़ा था और बहुत सुकून लग रहा था मतलब। और यहाँ देखिए बच्चे वगैरह सब खेलते, मैच वगैरह खेलते, तो माही और उसके पापा की वही बात हो रही थी कि चलो मम्मी को लाते, चलो मम्मी को लाते। तो आपके भाईजान बोले कि आप कैसे लाएंगे, क्योंकि मम्मी को लाना है तो अरेंज करके लाना पड़ता है, मम्मी ऐसे नहीं आ सकती। तो आपके भाईजान बोले चलो नेक्स्ट टाइम माही, मैं नेक्स्ट टाइम अपनी मम्मी को साथ में और नुमेर भाई को भी साथ में लेकर आके यहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड करेंगे। तो अभी फ़िलहाल अपन थोड़ा सा घूम के जाएंगे, यहाँ से कुछ है अंदर के आगे अपन विज़िट करेंगे, अच्छे से देखेंगे और फिर चले जाएंगे। तो बस, तो चले ये दोनों बाप बेटी को घूमने दीजिए और आप लोगों के साथ में कुछ शेयर करती हूँ। मैंने ना जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं मेरे अभी वीडियोज़ में सायरा सत्तानी और अय्यूब भाई के बारे बारे में बातें करती हूँ। तो बस वैसे ही थोड़ी सी शेयरिंग करूँगी अय्यूब भाई के एक स्टेटमेंट को लेके। उन्होंने अपने लाइफ में बैठ के एक स्टेटमेंट दिया था सेकंड मैरिज को लेके, मतलब दूसरी शादी को लेके उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, जो मैंने स्टार्टिंग में लगा दिया, आप लोगों ने सुना ही होगा। उन्होंने सेकेंड मैरिज को डिस्क्राइब किया था, जैसे कि उन्होंने कहा कि जो दूसरा शादी होती है, दूसरा निकाह होता है या दूसरी मोहब्बत ही होती है, वो हवस होती है। उन्होंने सेकंड शादी को इतने गलत वर्ड में डिस्क्राइब किया, जो बहुत बुरी बात है कि बहुत से लोग हैं दुनिया में जो जिन्होंने सेकंड शादी किया है, उनकी फ़र्स्ट मैरिज सक्सेस नहीं हुई, तो बट उन्होंने फिर सेकंड शादी किया। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है कि उनकी सेकंड शादी, बहुत से भाई बहन लोग की सेकंड शादी कामयाब हुई है, फर्स्ट नहीं हुई थी। क्योंकि ना मौका, हर एक इंसान को सेकंड मौका तो मिलना ही चाहिए। ऐसा नहीं कि पहली बार अगर सक्सेस नहीं हुए तो क्या दूसरा मौका इंसान अपने आप को नहीं देगा, बिल्कुल देगा यार। हर एक इंसान को एक मौका मिलना ही चाहिए। और अगर मैं बात करूँ सायरा मैम की और अय्यूब भाई के बारे में, तो बात करूँगी, मैं बिल्कुल बात करूँगी। जैसे कि सायरा मैम ने हमेशा कहा है वीडियोज़ में कि अगर आप लोग मेरे बारे में बात करते हैं तो ऑनेस्टी बात करें, तो मैं ऑनेस्टी ही बात करूँगी। और अगर मुझे कहीं ना कहीं सायरा मैम अगर गलत लगेंगे तो मैं उनको बताऊँगी कि यहाँ पे वो गलत थे, क्योंकि उन्होंने कहा है कि अगर मैं कहीं गलत होती हूँ तो मुझे आप बताएं, ताकि मैं उन चीज़ों को मैं सही कर सकूँ, या फिर उन चीज़ों को रियलाइज़ कर सकूँ कि मैं यहाँ पे गलत थी और मुझे ये नहीं करना चाहिए था। तो मैं भी वैसी हूँ, अगर मुझे कहीं लगेगा सायरा मैम गलत थे, तो मैं पक्का बताऊँगी कि यहाँ पे मुझे सायरा मैम मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से गलत लगे थे, तो मैं गलत बताऊँगी। हाँ, मैं उनके लिए उनकी फेवर में वीडियोज़ बनाती हूँ, बट कहीं अगर मुझे ऑनेस्टी बोले तो मैं ऑनेस्टी ही बात करूँगी। तो हाँ, उस टाइम पे जब सायरा मैम ने शादी किए थे 45 प्लस की उम्र में, जब उन्होंने शादी किया था, तो सायरा मैम, मुझे वहाँ पे ऑनेस्ट बोलूँ तो मुझे वहाँ पे वो गलत लगे थे। बिकॉज़ मुझे वो गलत इसीलिए लगे थे ना, क्योंकि जब उन्होंने शादी किया था 3 साल पहले, और वो यूट्यूब पर टिकटॉक पर आए थे 6 साल पहले, तो अल्लाह ने उस टाइम पे उनको शोहरत, इज़्ज़त, सब कुछ दिया था, फेम। तो मुझे उस वक्त नहीं लगा था कि उनको शादी की ज़रूरत है। उनके पास अल्लाह का करम है कि 2 प्यारे प्यारे से बेटे भी थे, तो मुझे ऐसा लगता था उस टाइम पे कि नहीं, उनको शादी नहीं करना चाहिए था उस टाइम पे।
बट फिर कुछ टाइम के बाद में जब हमने देखा कि वो अय्यूब भाई के साथ में एक बहुत अच्छे से दोनों की कंपेबिलिटी बैठ चुकी है और बहुत खुश है एक दूसरे के साथ में, तो फिर कहीं ना कहीं रियलाइज़ होने लगा था कि नहीं यार, शादी की कोई उम्र नहीं होती है, प्यार की कोई उम्र नहीं होती है। प्यार हो गया तो हो गया, चले ठीक है। अगर वो खुश एक दूसरे के साथ में तो उनके सारे सारे फ्रेंड्स भी खुश थे देखकर, और उनको यही लगता था कि नहीं, प्यार तो कोई भी उम्र में हो सकता है। बट आज जो सिचुएशन ये दोनों के सामने आके खड़ी हो गई, इससे तो लोगों को यही मैसेज जा रहा है कि 45 प्लस की उम्र में शादी बहुत बड़ा डिसीजन है। आप ये सोच के इस उम्र में ये फ़ैसला लेते हो कि आपको सामने वाला सहारा देगा, बट ऐसा तो नहीं कि सामने वाला आपसे सहारा लेने की कोशिश कर रहा है, जैसे कि सायरा सत्तानी की लाइफ में हो गया है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि 45 की उम्र में हम अपनी लाइफ फिर से शुरू नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। बट सिचुएशन अगर ऐसी है आपके सामने कि आपको कोई फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर रहा है, फैमिली सपोर्ट नहीं है, और आपकी जो औलाद है आपको खर्च नहीं दे रही है, आपके पास पैसा नहीं है अपना खर्च करने के लिए, तो अगर आप अपनी एक बार अपनी लाइफ के लिए फिर से एक बार चांस आप देना चाहें तो दे सकते हैं। बट अगर आपको आपकी लाइफ में आप फाइनेंशियली भी ठीक हो, आपकी औलाद आपको खर्च भी दे रही है, आपके पास सब कुछ है, आपके फैमिली का प्यार भी है आपके पास में, सब कुछ है, तो फिर मुझे नहीं लगता कि इस उम्र में ये स्टेप, ये फ़ैसला लेना चाहिए। और अगर फिर भी आप लेने के लिए सोच रहे हो तो एक बार सायरा सत्तानी की ये जो सिचुएशन आ गई है ना, ये ज़रूर देखें, इनकी जो लाइफ में चल रहा है ये ज़रूर देखें, क्योंकि आज जो सायरा मैम जो फ़ैसला ले चुके हैं, जिसके लिए वो आज बहुत पछता रहे, और वो बोल भी रहे कि उनकी लाइफ का सबसे गलत फ़ैसला था उनकी सेकंड मैरिज, जो उन्होंने 45 प्लस की उम्र में किया। तो ये सिचुएशन के लिए आज वो बहुत अफ़सोस है उनको। और साथ ही में जो क्लिप मैंने स्टार्टिंग में लगाया था वो तो आप लोग ने सुन लिया, तो वो सुनने के बाद में आपको क्या लगता है। और मैं यहाँ पे वंस अगेन सायरा मैम को बोलूँगी कि सायरा मैम आप पक्का, अब तो ये क्लिप सुनने के बाद में, उनकी सारी बातें सुनने के बाद में, मैं पक्का आपको यही बोलूँगी कि आप रॉन्ग हो, आप गलत हो, आपने गलत चॉइस किया, आपने गलत इंसान को अपनी लाइफ में लेकर आए। और ये इंसान ऐसा इंसान है जिसको मैं हमेशा ये सोचती थी कि हम लोग कोशिश करें कि आप दोनों फिर से मिल जाओ, लेकिन इतना सब सुनने के बाद मुझे नहीं लगता कि इस बंदे को सायरा सत्तानी अपनी लाइफ में फिर से एंट्री देना चाहिए। तो इंसान लाइफ में बैठ के अपनी बीवी के लिए दूसरी मोहब्बत को इतने गलत वर्ड में बोले, मतलब वो 3 साल से वो बंदा दूसरी मोहब्बत के नाम पे ये सब कर रहा था, वो बता रहा है। तो इस बंदे के साथ में क्या आप लोगों को लगता है कि वो अपनी लाइफ फिर से शुरू करें? बहुत से लोग आके मुझे कमेंट करते हैं कि आप लोग इनको मिला दे मिला दे मिला दे। ये सुनने के बाद में आपको लगता है कि अय्यूब भाई के साथ में सायरा सत्तानी, सारे मैम फिर से मिल लेना चाहिए? कि जो भी हो बस अल्लाह बेहतर करे, और जो सच है अल्लाह बस उसका ही साथ दे। फिर हम लोग वहाँ से फिर निकल गए, और यहाँ पे देखिए हम लोग आए हैं, बाजू 20 रुपीज़ का बैनर लगा हुआ था, दिख रहा था कि हाँ अच्छा दिख रहा है, बर्गर जैसा ही है। तो मैंने बोली जाओ एक ट्राई करके देखो, अच्छा लगेगा तो खाएंगे हम लोग सब, वरना फिर मैं हमेशा ऐसा ही है मेरा, मैं पहले ट्राई करती हूँ कभी भी, मैं लेके ज़्यादा नहीं लेती हूँ कभी भी। तो बस फिर माही ने पहले ट्राई करी, और ये 20 रुपीज़ का आया था, तो बस माही ने ट्राई करी, और माही को मैं बोली तू ट्राई तो कर, अच्छा लगा तो ठीक है, नहीं लगा तो पापा खा लेंगे, नहीं तो मैं खा लूँगी। तो बस मैडम ने यहाँ पे हो गया बिस्मिल्लाह, और मैडम ने यहाँ पे खाई और ले मज़े लेके, चचकारे लेके, मुंह तो देखे इसका, मुंह तो देखे, और आए 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 बड़ा मस्त मम्मी, बड़ा मस्त बोल रही थी। मैं बोली अच्छा ठीक है, चल अच्छा है तो खा ले। और ये 20 रुपीज़ का है, तो चले हमारे इंडिया में, हमारे मुंबई में देखे 20 रुपीज़ का बर्गर भी मिलता है। और बस थोड़ा से फिर मैंने तो नहीं खाई बर्गर, आपके भाईजान ने और माई ने खाई, क्योंकि मैंने वो खाई थी ना मेदू वड़ा वगैरह, वो मुझे हजम नहीं हुआ। तो बस मुझे क्या ना ज़्यादा, मतलब मैं ज़्यादा टाइम बैठी रहती हूँ ना, तो मुझे जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होती कोई चीज़, तो मैं ज़रा गैप लेके खाती हूँ, मुझे बार बार खाने की आदत नहीं है। तो बस फिर वहाँ से निकले, और अब हम सीधे जाएंगे हमारे कपड़े के लिए, मतलब कपड़े लेना है बच्चों के लिए। मैंने बोला ना आपको कि शादी की दावत आई है, इनविटेशन, तो बस उसके लिए कपड़े की तैयारी। तो बस माई को मैंने बोला कि टॉप और जीन्स ले ले बेटा, जो तुझे रेगुलर में भी काम आ जाए, मतलब डांस क्लास के लिए भी। तो लेकिन मैडम बोली नहीं मम्मा शादी है, मुझे तो गाउन चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। वैसे तो बहुत महंगे महंगे गाउन थे, जैसे कि ना 2000 2200, बहुत ज़्यादा महंगे महंगे थे, लेकिन भाई हमारी पॉकेट अलाउड नहीं करती। तो बस जैसे तैसे हम लोग ने एक रीज़नेबल देख के मैंने एक टाइप का गाउन ले लिया। मैं इंशाल्लाह आपको इसका रेट और गाउन भी दिखा दूँगी, और यहाँ पे फिर बैंगल्स भी ले लिया। और इसके बाद में फिर हम लोग नुमेर का कपड़ा लेने के लिए गए।
तो यहाँ देखिए माही जो है ना वो मैनीक्योर से खेल रही है। और देखिए ये अपना साइज़ अपना ये हमेशा कहीं भी लेके जाएंगे ना यही करती हैं कि मैं कितनी लंबी दिख रही हूँ, वो कितना लंबा दिख रहा है, बस ये ना हाइट नापते रहती है बैठ के। तो और यहाँ से निकले फिर नुमेर का कपड़ा लेने के लिए। और बस नुमेर का ऐसा सिचुएशन था ना कि मतलब अभी क्या हो रहा था, नुमेर का जो है ना अभी 10th का सेंड अप पार्टी आ रही है। सेंड अप ही बोलते ना यार। उसकी पार्टी आ रही है स्कूल में लास्ट ईयर की। तो उसने मेरे को बोला मम्मा जो कॉस्ट्यूम सर ने बोला है वो है, बोला है कि कोट पैंट या फिर जैकेट टाइप या कुछ अच्छा से मतलब एक फॉर्मल टाइप चाहिए, मतलब अच्छा। तो मैंने बोला कि अभी क्या लूँ इसके लिए। मैंने बोला कि चलो ऐसा कुछ एक कॉस्ट्यूम ले लेती हूँ जो उसके सेंड अप पार्टी के लिए भी हो जाए और प्लस उसकी मतलब प्लस शादी में भी हम लोग जाके आ जाए, मतलब एक कॉस्ट्यूम दोनों जगह काम आ जाए। बट फिर यहाँ पे आपके भाईजान ने देखा बट वहाँ पे उसके नाप का नहीं मिला। तो फिर उसके आगे एक दुकान पे हम लोग गए तो फाइनली वहाँ पे मिला। बट वहाँ पे इतनी गर्दी थी ना, क्योंकि हम लोग संडे के दिन निकले थे, ये संडे का व्लॉग है। तो आपके भाईजान ने बोला कि एक काम करेंगे, इसको हम लोग 2-3 दिन के बाद लाएंगे, जब गर्दी नहीं होगी ना, जब लाके सुकून से नुमेर को दिला देंगे। और फिर वहाँ से निकले हम लोग, यहाँ पे थोड़ा शरबत वरबत पिए। और आपकी माई को क्या ना प्यास लगती बहुत ज़्यादा रहती है, मैडम बहुत सताती है, बाहर निकलेगी ना बहुत सताती है। घर में ना ये लोगों को खाया नहीं जाता यार, खाना पीना, बाहर निकल के पता नहीं लोगों को भूख कहाँ से लगती है। तो बस अभी ये निकली और ये मैडम ने थोड़ा शरबत वगैरह पी। और फिर वहाँ से अभी संडे भी था तो फिर हम लोग वहाँ से निकल चुके कि नहीं अभी ना नुमेर को हम लोग 2-3 दिन के बाद लेकर आएंगे। और नुमेर और आपके भाईजान का कपड़ा बाकी है, मेरा हो गया है। और गर्दी देखिए कितनी है, इतनी गर्दी में शॉपिंग करना यार बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल। फिर भी कैसे भी करके माई का हो गया ना, मुझे टेंशन ख़त्म हो गया, क्योंकि माई का बहुत ज़्यादा मेरे को टेंशन होता है। तो बस वहाँ से हम लोग निकले और हमारे घर पे पहुँचे। क्या करने बैठी है, मेरे बैग में से इसने निकाली वो जो दाँत ले वो जो दाँत लेके आई थी ना वो निकाली। देखो मली इधर ला, क्या कर रही है, क्या कर रही मैडम इसको अभी माई तू? पापा क्या कर रही पापा? बस आप लोग देखते जाओ, बताओ क्या है अब उसका क्या होगा? फेंक दो ना बाहर लेके जाके। हाँ छोटा सा दांत है ना, तो छोटी सी माई का छोटा ही दांत है ना। इसके अंदर देखो ना, क्या करेगी फिर? इसके अंदर दिख रहा खून। खून क्या करेगी लेकिन वो मुझे बता दांत को। अल्लाह ये क्या कर रही पापा? अच्छा मतलब जो बोली वो करेगी पापा तू? तकिए के नीचे क्या होगा, तकिए के नीचे डालने से वो बताओ। दूधबेरी आके मेरे को सोने का सिक्का दे के जाएंगी। कौन कौन? दूधबेरी टूथबेरी क्या देगी? सोने का सिक्का। कौन बोला पापा? नहीं मेरे को दे के जाएगी। कौन बोला लेकिन? मेरे को दे के जाएगी। हाँ मेरे को दे के जाएगी। अच्छा क्या करेगी अगर अगर कभी मिल गया सोने का सिक्का तो क्या करेगी माई मेरी? देख के खा लूंगा। हाँ खा लूंगी। सोने का सिक्का कोई खाता है? वो चॉकलेट वाला। अच्छा अब समझी मैं, वो गोल्डन वाला सिक्का चाहिए जिसमें चॉकलेट होती है। हाँ। अरे मैडम तो वो सोने का थोड़ी बोलते हैं उसको, वो तो मैं तुझे लाके दे दूंगी, 2-3 रुपए का तो मिलता है। टूथबेरी का क्यों वेट कर रही है? हाँ 1 रुपए का बाजू में मिलता है। तो फिर टूथबेरी का क्यों वेट कर रही है? मेरे को एक बार देखना रियल होते क्या नहीं। मैंने ना गाइस आपको बताए थे ना, एक दिन मैंने चीटी लगी थी उधर ले गई थी, मेरे को चॉकलेट चाहिए था। हाँ तो हाँ मेरे को मिल गई थी। अच्छा वो क्रिसमस डे के दिन? हाँ। अच्छा देखिए स्मार्ट गर्ल चिट्ठी लिखी थी तो उसको क्रिसमस के दिन चॉकलेट मिली थी ना, तो मैडम इसके लिए ना अभी टूथबेरी से अभी उसको कैडबरी चाहिए। हाँ हाँ देख ली मैंने, देख ली, रखो देखेंगे सुबह। ये होते हैं बच्चों के साथ ना, ये बच्चों को ऐसा क्या बोलूँ, छोटे छोटे बाबू लोग का ऐसा दिल होता है। ये हम लोग भी ऐसे हरकतें करते थे माई, चलो आ जाओ, हम लोग भी ऐसे ही करते थे ना माई, है ना माई? सो गई ड्रामा क्वीन, ये छोरी बड़ी ड्रामा क्वीन है, अदाए बड़ी पम्पकिन, ये छोरी बड़ी ड्रामा क्वीन है, ये मम्मा की ड्रामा क्वीन है। चल पापा सोएंगे अपन दोनों, मम्मा के साथ सो है। हाँ क्या मैं काम करूँ मेरा? मैं जा रहा हूँ एडिटिंग करने, अलमाही अकेले सोएगा आज, मम्मा के साथ नहीं। मम्मा तो अपना काम करने जा रही है, माई तो अकेली सोएगी। अच्छा दांत कभी आएगा माई? दांत नहीं आने वाला। दांत नहीं आएगा लगता है। अभी माई कितने इयर्स की हो गई? 7। तो अभी दांत आएगा कि नहीं आएगा? अल्लाह नहीं आए तो माई क्या करेगी? दांत। अच्छा ये उंगली नहीं लगाना बेटा, ना जब दांत है ना टेढ़े मेढ़े आएंगे, समझ रहे?
समझे क्या? दांत आने वाले ही नहीं। आएंगे आएंगे दांत आएंगे। चलो ठीक है, टाटा करो, बाय बाय करो, चलो बाय। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, मैं सोने जा रही। हाँ, गुड नाइट।